हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में भी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 11.2 एक्सरसाइज को बच्चों, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 11 की। और आज की इस वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बच्चों। तो पहली चीज़ आपने सीखनी है कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। मान लो एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। इसकी इक्वेशन r इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 है। और इसकी इक्वेशन है बच्चों r इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। ठीक है, ऐसे दे रखी है। तो बच्चों इस लाइन के अंदर जो डायरेक्शन बताता है वो बी वेक्टर है, बी वेक्टर। ठीक है, तो जो एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच में होगा वही लाइन के बीच में एंगल होगा। ठीक है, जो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा वही एंगल लाइन के बीच में होगा। तो अगर आपको कोस थीटा निकालना है, एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे ऊपर। एंगल निकालने का तरीका होता है दो वेक्टर के बीच का, और अपोन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड रखोगे तो वहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है बच्चों। कंडीशन भी बनती है कि अगर B1 वेक्टर परपेंडिकुलर है B2 के साथ, तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। अगर B1 डॉट B2 जीरो हो गया ना, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है इन लाइंस के, इसका देखो डायरेक्शन वेक्टर B1 है, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर B2 है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो लाइन कैसी हो जाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर B1 और B2 अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने निकाला वो जीरो के बराबर आया तो लाइन कैसी हो जाएंगी, लाइंस आर पैरेलल। अगर आपको लाइन को पैरेलल शो करना हो तो दोनों के जो आपको डायरेक्शन रेशो मिले हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा दो। अगर लाइन को आपको परपेंडिकुलर शो करना हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा दो। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा वे था ये। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 10 देख के आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। 10 के फर्स्ट पार्ट में आपको B1 मिलेगा जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 3 i कैप 2j कैप और 6k कैप। ठीक है, यूजुअली ij के कैप के साथ लिखा होता है, पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 2 6, टाइम बचाने के लिए। ठीक है, जो B2 वेक्टर है वो क्या, वो आपको म्यू के साथ लिखा हुआ है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे 1 2 2 करके भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बच्चों आपको एंगल निकालना था तो कोस थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले भी आपने निकाला हुआ है। बाद में आप कोस इनवर्स को इधर ले आना, जो क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है उसको एज इट इज लिखे रहने देना। तो ये था आपका 10th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कि कैसे आप दो लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हो। अब आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये बोला हुआ है, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 11th पे आओगे तो उसमें ना आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और कोई फ़र्क नहीं है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म से आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म से आप ABC कैसे निकालोगे वो पूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन ये गिवन है आपको, एक लाइन गिवन है x+2 अपोन में -1, y-4 अपोन में 8 और z-5 अपोन में 4। तो यहाँ से B1 वेक्टर आएगा जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 5 और -5। और यहाँ से B2 वेक्टर, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर नीचे लिखा होता है हमेशा -1 8 और 4, पर लाइन उसके लिए प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। जो पासिंग पॉइंट है वो यहाँ लिखा होता है माइनस के बाद। जैसे इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा 2 1 और -3, यहाँ पे माइनस के साथ आएगा। इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा -2 4 और 5, माइनस के साथ लिखा होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि उसी फॉर्म में होना चाहिए ना। और बाकी वही काम है, एंगल निकालने का सेम तरीका है, दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आओगे तो 12 में आपको बोला हुआ है कि दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। पी की वैल्यू निकालनी है, लाइंस आर दोनों के बीच में राइट एंगल बन रहा है लाइंस के बीच में। तो जो इक्वेशन लिखी हुई है ना क्वेश्चन नंबर 12 में, मैं उसको थोड़ा सा सही करके लिख रहा हूँ। x-1 लिख दिया, जो माइनस कॉमन आया ना उसको मैंने नीचे भेज दिया ताकि मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्म में बना सकूँ। 7y-14 में से मैंने 7 को कॉमन निकाल लिया और उसको भी नीचे भेज दिया, तो वो बन गया 2p/7। और लास्ट में सही लिखा हुआ है z-3, क्योंकि ये x y z आगे ही होने चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, उसी फॉर्म में लिखा होना जरूरी है। दूसरी जो लाइन है वो आपकी लिखी हुई है 7 - 7x, तो उसमें से मैंने -7 को कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया x-1। और जो ये -7 है मैं इसको नीचे लेके चला गया 3p के साथ, तो ये आ गया 3p अपोन में -7 ऐसे बनेगा। ठीक है, अगला सही लिखा हुआ है, y माइनस प्रॉपर फॉर्म में है। नेक्स्ट वाले में भी मैंने साइन को चेंज कर दिया तो उसकी वजह से नीचे भी साइन चेंज हो गया। तो आपका बी वेक्टर देखो, लाइंस
के बीच में कैसा एंगल है, राइट एंगल है, तो लाइन के बीच में राइट एंगल है, तो इसका मतलब B1 डॉट B2 कितना होगा, 0 के बराबर होगा। B1 की वैल्यू है आपको पता है, B2 की वैल्यू भी आपको पता है। B1 की वैल्यू है -3 2p/7, 2 और इसकी वैल्यू है -3p/7, 1, -5। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है आपने, IJ के साथ में लगा लेना, मैं शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों बड़ा ही ईजी था ये भी, कि ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। फिर अगले लाइन में आपको बोला हुआ है, आपको शो करना है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनके बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना पड़ेगा, 0 दिखाना पड़ेगा। तो बी वेक्टर आपको पता ही चल रहा है, नीचे लिखे हुए हैं -7 -5 और 1, और दूसरे का है 1 2 और 3, ठीक है। तो बड़े इजीली दिखा सकते हो आप। उसके बाद बात आती है डिस्टेंस की, लाइन्स के बीच में डिस्टेंस की, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, 3 चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ क्या है कि लाइन अगर आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, लाइंस आर पैरेलल, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। लाइंस आर स्क्यू, बताऊंगा स्क्यू लाइन भी क्या होती हैं, ठीक है। और लाइंस इंटरसेक्ट, बच्चों अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट ही करेगी लाइन, ठीक है। स्क्यू लाइन वो होती हैं जो ना तो पैरेलल हैं, ऐसे इस टाइप की लाइन चलनी है, जो ना तो आपकी पैरेलल है, इसको बता देता हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, ना तो आपकी पैरेलल है और ना आपकी इंटरसेक्ट करती, ऐसे पास हो रही है, मान लो 2 लाइन स्पेस में, ये इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, तो ना तो ये पैरेलल है और ना ये इंटरसेक्ट करती, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने लाइन की इक्वेशन ले ली है बच्चों, इधर भी ऐसे ही ले लेते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों का बी वेक्टर सेम है, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही होगी। इस लाइन का ए वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 और इधर A2 प्लस लैम्डा B2, ठीक है। R इज इक्वल टू, ऐसे R इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, अगर देखो B1 दोनों के सेम है तो आपने क्या करना है, बी वेक्टर दोनों का अगर सेम है, लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे बी वेक्टर लिखना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है A2 माइनस A1 के साथ, किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, ठीक है। अगर लाइन्स क्यों हैं और इनमें B1 और B2 अलग अलग हैं, तो आपको पहले B1 क्रॉस B2 निकालना है, निकाल लिया, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कराना है A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में रखना है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, क्या रखना है, इसका मैग्नीट्यूड। उम्मीद है आपको फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, क्या फ़र्क है फॉर्मूलों में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, जस्ट एप्लीकेशंस हैं उनकी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखो ज़रा, 15 में कि कैसे आप पहचानोगे कौन सी लाइन है, स्क्यू है, पैरेलल है, कैसे है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये बोला गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है लाइंस के बीच में। तो यहाँ पे पहली लाइन को देख के आप A1 निकाल सकते हो, वो निकलेगा -1 -1 और -1। B1 आप निकाल सकते हो, वो निकलेगा 7 -6 और 1, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरी लाइन से A2 निकाल सकते हो और B2 निकाल सकते हो। A2 क्या निकलेगा, 3 5 और 7, B2 क्या निकलेगा, 1 -2 और 1, ठीक है। तो ये A1 B2 निकाल लिया आपने। लाइंस आपकी कैसी हैं, पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि देखो प्रोपोर्शनल होते हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल चीज़ें होती हैं, मतलब B1 इज इक्वल टू लैम्डा B2 होता है पैरेलल के अंदर। मान लो अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह निकाल के सेम बना सकते हो, क्या सेम बना सकते हो इन दोनों को, क्या ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें और जेड वाले को जेड से डिवाइड करें, तो क्या सेम कॉन्स्टेंट आता है, नहीं आता। तो लाइन्स कैसी हैं, स्क्यू हैं, लाइन्स आर स्क्यू, लाइन्स आर स्क्यू, ये चेक करना पड़ता है लाइन्स स्क्यू है नहीं है। तो डिस्टेंस का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, B1 का B2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट कराओ A2 माइनस A1 के साथ, और अपॉन में लिख दो उनका मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट कर लेनी है। क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको निकालना आता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, पॉजिटिव वैल्यू लिख दो। नीचे जो मैग्नीट्यूड आया है वो किसका है, B1 क्रॉस B2 का है। तो बच्चों उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 कर लेनी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ना इस तरीके से लिखा मिलेगा, थोड़ा सा मैं 17 के बारे में बता देता हूँ
इस तरीके से लिखा मिलेगा s+1 आई कैप और 2s-1 जे कैप और -2s+1 के कैप, ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा। तो उसमें आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से सुनना ज़रा। तो इसमें आप क्या करोगे, जो एस है ना वो आपका पैरामीटर है, एस क्या है, पैरामीटर है, तो बाकी को आप साथ में लिख लो। जैसे 1 को आई कैप से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस को जे कैप से करा दो, और इधर आप माइनस के कैप, ये तो आपका बनेगा ए। फिर बाकी जो बचे हुए हैं ना, जैसे ये बचे हुए हैं, इनमें से सब में से एस को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, यहाँ पे आई कैप बचेगा जब मल्टीप्लाई कराओगे, एस कॉमन निकाल लिया मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 जे कैप बचेगा, एस कॉमन निकाल लिया मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 के कैप बचेगा। तो इस तरीके से लिखना होता है उसको, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका वो कांस्टेंट है, जैसे लैम्डा की टर्म पे आ गया जो। तो इस तरीके से पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आप ये होमवर्क कर लेना बच्चों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।